नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने के किए गए आह्वान को जालौन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सार्थक कर रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर समूह की महिलाएं गाय के गोबर की राखियां तैयार कर रही हैं। गोबर की तैयार रंग बिरंगी राखियां बाजारों में भी जमकर धूम मचा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस बार रक्षाबंधन पर बहन भाइयों की कलाई पर चाइनीज राखी नहीं बल्कि देसी गायों के गोबर से बनी राखियां बंधेंगी। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार का संदेश देने वाला पर्व है। भाइयों की कलाई में राखी बांधकर बहनें उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। सनातन परंपरा के प्रतीक इस पर्व पर भाइयों की कलाई पर पहले स्वदेशी राखियां बांधी जाती थी, लेकिन इस बार जालौन में सहायता समूह की महिलाएं गाय के गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। जी, राखी के जरिए तो रोजगार मिला और इससे गोबर के गौ माता का गोबर का संदेश भी अच्छा पहुंच रहा है और महिलाओं जो समूह से जुड़ी उन्हें भी रोजगार मिल रहा है यहाँ पे। इतना ही नहीं, इन राखियों को यूपी और राजस्थान सरकार की मांग पर मंत्रालय भी भेजा जा रहा है। जालौन के मुख्यालय उरई में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वदेशी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर गोबर से निर्मित राखियां तैयार की हैं। इन राखियों को आकर्षक लुक देने के लिए महिलाएं जमकर मेहनत कर रही हैं। इन राखियों की एक और खासियत ये है कि इनसे एक पौधा भी उगाया जा सकता है। हम यहाँ सेंटर पे आते हैं। हमारे समूह का नाम है स्वदेशी भारत। यहाँ पे हम सभी बहनों को एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें राखियों का भी काम चल रहा है। इसमें क्या है कि हम सभी बहनों को रोजगार भी मिल रहा है और हम बहनों को एक नया जरिया मिला है इससे काम करने का। और इससे क्या है कि एक तो ये काम है कि हमें एक नई दिशाएं मिली हैं और दूसरी बात इससे मेरा अच्छा संदेश पहुंच रहा है और जो और भी बहनें हैं वो देखेंगी तो उनको भी एक नया रोजगार मिलने की आगे मिल सकता है उन लोगों को। राखियां बनने में इस्तेमाल किए गए गोबर में महिलाओं ने तुलसी और फूलों के बीज मिलाए हैं, जिससे पौधे भी उगाए जा सकते हैं। गोबर से निर्मित राखियों को महिलाएं हर्बल रंगों से रंगकर आकर्षक लुक भी दे रही हैं। बाजार में मिलने वाली राखियों की अपेक्षा इन राखियों के दाम भी काफी कम है। इन राखियों की डिमांड सिर्फ जालौन में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है। समूह की संचालिका विनीता पांडे ने बताया कि समूह से निर्मित राखियों का सैंपल यूपी और राजस्थान सरकार को भेजा गया था, जहां से इनकी बड़ी संख्या में भेजने की डिमांड आई है। देखिए, अभी रक्षाबंधन का बहनों का त्योहार है और हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया है कि वो गोबर से राखी बनाएं, क्योंकि जो अभी तक राखियाँ आ रही थी वो प्लास्टिक से निर्मित राखियाँ होती थी, जिसके कारण पॉल्यूशन बहुत होता था, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है स्वदेशी भारत के तहत कि हम लोग प्रदूषण पे काम करेंगे। हम लोगों की जो गौशाला में गोबर एकत्रित हो जाता है उस कारण जो पॉल्यूशन लोगों को इधर उधर फैलता है, उसमें हम लोग छोटी छोटी राखियाँ और दीपावली के टाइम पे मूर्तियाँ, दिए, काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। खास बात यह है कि चाइना की राखी में ज्यादातर प्लास्टिक आदि का प्रयोग होता था। ये राखी टूटने के बाद एकदम से नष्ट नहीं होती थी। इनमें प्रयोग होने वाली सामग्री पर्यावरण को प्रदूषित करती थी, लेकिन देसी गाय के गोबर से बनी ये राखियां नष्ट होने के बाद मिट्टी में घुलकर उसे उपजाऊ भी बनाएंगी। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए जालौन से जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।